वेलकम दोस्तों। आप सबको पता है कि हमारी बेसिक मैथ्स में जो है वो लाइव सेशंस की सीरीज चल रही थी। मुझे लग रहा था साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से मैंने लाइव सेशंस को कैंसिल करके यहाँ रिकॉर्डेड पे मैं आ गया। देखिए, आज हम लोग जो हमने फ्रैक्शंस पढ़े हैं उसको आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ पूरा का पूरा। ये फ्रैक्शंस का टॉपिक आज यहाँ पे इन पे एडिशन वेडिशन सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो हमें देखना होगा वो हम डेसिमल्स को देखेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन को देखेंगे और फिर अंडर रूट की कुछ कैलकुलेशंस को देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके बाकी के लेक्चर्स भी देता रहूँगा ताकि जो लोग जिनका बेसिक्स वीक है वो बेसिक्स पढ़े, जिनका बेसिक्स वीक नहीं है वो डायरेक्ट लेक्चर्स ले रहे वो आए। चले खैर, हम जो है यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शन एडिशन पढ़ाया था, आज मैं इस फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जैसे मैंने बात की, मैंने कहा ऐसा जो हमारे पास है, ऐसा हमारे पास फ्रैक्शन है। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनमें बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने जो चीज आपको बताई वही करना है। क्या करना है, यहाँ पे 20 है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ। देखो, मैंने आपको एलसीएम मेथड भी होता है जिसमें हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसमें भी हम डिनोमिनेटर ही सेम करते हैं। तो लेकिन एलसीएम मेथड हम बाद में सीखेंगे, पहले ये चीज हमें आनी चाहिए। देखो, 20 इंटू 2 आपको हो गया इट्स 40, यस, एंड 5 इंटू 10 इट्स 50 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 20 इट्स 100। यहां से अगर बात करूंगा मैं तो 40 में 50 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा नहीं होगा। तो 50 में 40 तो -10 डिवाइडेड बाई 100। इसके आगे करोगे, यहां से 0 से 0 कैंसिल, इट विल बी -1 डिवाइडेड बाई 10। यहां पे हमारे पास ये आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं आगे की बात करूंगा यहां से, यहां से जैसे मैंने कहा 3 - 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एंड 6। अब मैं कह रहा हूं इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो आप कहोगे हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या करना है, यहाँ 6 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। 6 3s are 18, 2 5s are 10, 2 6s are 12। यहां से बात करूंगा 18 minus 10 it will be 8 divided by 12। when you solve it further, 2 अरे यार क्या होता है, 2 6s are 12, ठीक है ना, 2 4s are 8 and 2 6s are 12। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा आपसे 5 - 4 डिवाइडेड बाई 3 9। अब मैं कहूंगा इसको सॉल्व करके दे दो, तो आप कहोगे सिंपल, 9 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, 9 5s are 45 माइनस 3 का 4 से 12 एंड 3 9s are 27, 3 9s are 27। अब जब 45 में 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे 33 एंड डिवाइडेड बाई 27। इसके फर्दर भी आप कर सकते हो, 3 11s are 33 एंड 3 9s are 27। ये इसका हमारे पास आंसर। ये तो मैंने बेसिक बात करी, हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को आप और एक तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग इसको देख लेना। इसका देखो, अगर मैं इसी की बात करूं, मैं कहूं यही मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 20, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एलसीएम मतलब कि मैं डिनोमिनेटर को सेम करूंगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5, यहाँ पे क्या है 20। तो ऐसा नंबर जो 5 के भी टेबल में आता हो, 20 के भी टेबल में आता हो, ऐसा छोटा नंबर जो 5 के टेबल में भी आता हो और 20 के टेबल में भी आता हो, तो आप जेन्युइनली बात करोगे, आप कहोगे हाँ ऐसा नंबर जो है वो मेरे पास 5 4s are 20, 20 1s are 20। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसे 20 लिख दूंगा, हाँ लिख दिया। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई दिया, 5 4s are, यहाँ पे भी मैं 4 से मल्टीप्लाई दूंगा, 4 2s are मेरे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 20 को किससे दिया, किसी से नहीं, तो यहाँ पे 10।
तो 8 माइनस 10, तो आप कहोगे सिंपल बात है 8 माइनस 10 कितना आएगा, 8 माइनस 10 तो मेरे पास 2 आएगा, साइन इस माइनस की रहेगी -2 की, तो डिवाइडेड बाई 20। अब कहोगे यहाँ पे -2, यहाँ पे 20, यहाँ पे -1, आगे तो करो इसको सॉल्व, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, तो -1 डिवाइडेड बाई 10। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है ना, प्रोसेस अलग अलग है। अब इसको भी ऐसे ही करके देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर मैं इसकी बात करूंगा, मैं कहूंगा यहां से 2 और 6, थोड़ा सा जो नए बच्चे होंगे, नए मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्हें ये चीजें नहीं आती होगी, थोड़ा सा शायद आपको अलग लग सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से मैं यहाँ पे इजी मतलब आराम से करा रहा हूँ ना, जब आप सीख जाओगे तो आप इन चीज़ों को ओरली करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है फिर लिखने की। जैसे मैं बात करूँ 2 और 6 की, आप कहोगे 2 और 6, ठीक है ना, किसके टेबल में ये दोनों आते हैं, आप कहोगे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ठीक है ना, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ऐसा लिखा 6। इसको किससे मल्टीप्लाई दिया, आप कहोगे इसको दिया 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से दिया, 3 3 जार मेरे पास क्या आ गया 9 माइनस, इसको किससे दिया, किसी से नहीं, तो ये आ गया 5, 9 माइनस 5 मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई उतना बड़ा ये नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो कैसे करना है, बस यही प्रोसेस है। तो देखो 3 एंड 9 किसके टेबल में आते हैं, आप कहोगे 3 एंड 9, 3 एंड 9, 3 9 जार 27, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 सॉरी 27 तो नहीं, आपको मैं कहूंगा 3 और 9 इनका एलसीएम ले लो, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में प्रेजेंट हो, 3 के टेबल में भी प्रेजेंट हो, 9 के भी टेबल में प्रेजेंट हो। आप जैसे ही देखेंगे 3 के टेबल में भी 9 के टेबल में भी, आप कहोगे 3 3 जार 9, 9 1 जार 9, सिंपल बात है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे 9 लिख दिया, हाँ लिख दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई दिया, 3 से दिया, इसको भी क्या दोगे 3 से दिया, 3 5 जार मेरे पास 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4, 15 माइनस 4 11 डिवाइड बाई 9। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है ना। ये प्रोसेस है आपको एलसीएम निकालने का, सॉरी ये प्रोसेस है आपका सब्ट्रैक्शन का। जैसे एडिशन था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का, बस बीच में माइनस साइन है। अब अगर मैंने कभी कहा, मैंने आपसे कहा ऐसा, ठीक है, ठीक है, अब मैंने कहा मुझे जो है ये फ्रैक्शन सॉल्व करके दो। अब इसमें एडिशन भी आ गया और सब्ट्रैक्शन, चलिए पहले मैं तो सब्ट्रैक्शन ही लेते हैं खाली, चलिए 2 लेते हैं। बताओ कैसे क्या कुछ हम करने वाले हैं। देखो 3 नंबर सभी डिनोमिनेटर में है, तो तीनों का एलसीएम ले लो। अब जिन्होंने एलसीएम नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हो। देखो एलसीएम कैसे आएगा इसका, 5 2 2, ठीक है, ऐसा नंबर जो 2 के भी टेबल में हो और 5 के टेबल में हो और छोटा हो, ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में भी हो, 2 के टेबल में हो और छोटा हो। आप कहोगे यहां से 2 10 जार, सॉरी 2 5 जार 10, ठीक है ना, 5 2 जार 10, समझ आ रही है बात। तो 10 एक ऐसा नंबर है, ठीक, बस बीच में डिनोमिनेटर में 10 लिख दो, लिख दिया। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो इस 2 को भी 2 से दो, तो यहाँ पे 2 2 जार 4 माइनस, इस 2 को किससे दिया, 2 5 जार 10, यहाँ पे भी क्या दो, 2 5 जार 5 से दो 15, इसको किससे दिया, आप कहोगे सेम ना 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से, 5 5 जार। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे यहां से देखोगे आप, सिंपल बात, यहाँ पे 4 ये पॉजिटिव, ये 25 नेगेटिव, 25 में से 4 गया तो कितना रहा, आप कहोगे नहीं जाएगा, मैं कहूंगा जाएगा। आप 25 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे रहेगा 21, साइन रहेगी नेगेटिव की, डिवाइडेड बाई 10। इसको जब आप देखोगे आंसर ये आ जाएगा -71 डिवाइडेड बाई 10, ऐसा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को बात, हाँ ऐसा होता है। अब अगर मैं बात करूंगा आगे, मैंने आपको ऐसा नंबर दे दिया 25,
ऐसा नंबर दे दिया। बताओ, अब इसका आप क्या करो, निकाल दो आंसर। तो क्या करोगे आप लोग, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लोगे, 5 का, 3 का, 15 का। ऐसा नंबर जिसके टेबल में तीनों हो, 5 भी हो, 15 भी हो और 3 भी हो। आप कहोगे सिंपल, 5 3s are 15, 3 5s are 15, 15 1s are 15। यहाँ पे 15 लिख दोगे, हाँ लिख दिया। अब इसको क्या मल्टीप्लाई दिया, 5 को 3 से दिया, इसको भी 3 से दो, 2 3s are 6 माइनस, इसको क्या दिया 3 को 5 से, इसको भी 5 से दो, 10 5s are 50, ठीक है ना, माइनस इसको क्या दिया, कुछ भी नहीं, बस सिंपल लिख दो। तो 6 में से 4 गए तो 2 रहे, ये माइनस 50 रहा, डिवाइडेड बाई 15 रहा। यहाँ पे 50 में से ये गया तो 48 रहा, 48 डिवाइड बाई 15, लेकिन साइन बड़े की रहेगी, नेगेटिव की। इसके आगे भी सॉल्व आप कर सकते हो। 5 3s are 15 एंड यहाँ से 5 3s are 15, 5 16 दिस विल बी द आंसर। समझ आ रही है बात, लेकिन नेगेटिव ऐसे आपको करना है। आई होप इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता दोगे। जरा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, हमने इनको जो है मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। आप इनकी प्रैक्टिस खुद फ्रैक्शंस लिख के कर सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे इक्वेशन या डेसिमल्स की बात करेंगे। चले, तब तक के लिए